हेलो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरी आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं स्टोरी की ओर। दोस्तों, एक राजा था, उनकी 7 कन्याएं थी। वो सभी एक से बढ़कर एक गजब की सुंदर थी। राजा ने यहाँ उन बेटियों को कोई तकलीफ नहीं थी। मन चाह खाना, मन चाह पहनना। बस राजा घमंडी था बहुत। वह हमेशा अपनी बेटियों को ये दर्शाता था कि वो ही उनका भगवान है, वो ही अन्नदाता है। राजा जब उनसे पूछता, बेटियों तुम किसके भाग्य से ठाठ से रहती हो, तो 6 लड़कियां बोलती, पिताजी आपके भाग्य का। पर जो 7वीं लड़की थी वो हमेशा कहती, पिताजी मैं अपनी भाग्य की लकीरों पर खाती हूँ, मतलब मैं अपने भाग्य में लिखा ही खाती हूँ। जिसे सुनकर राजा जल भुन जाता। राजा ने अपनी 6 बेटियों को विवाह बहुत ही अच्छे घरों में किया, लेकिन जब 7वीं की बारी आई तो राजा जी ने नई नाई को भेजकर एक मंदिर के आगे बैठे लंगड़े लूले भिखारी को बुलाया और छोटी कनक प्रथा का हाथ उस भिखारी के हाथ में देकर बोले, जा कनक, अब तो उसके साथ जा, तुझे बड़ा अभियान था ना, अपने भाग्य की लकीरों पर ले, अब बदल कर दिखा तेरे भाग्य की लकीरें। कनक प्रथा पिता के चरणों में नतमस्तक होकर उस भिखारी के साथ महल में बाहर निकल गई। उसने एक दूसरे राज्य में जाकर जंगल की कुटिया डाल ली। वह दिन रात पति की सेवा करती, उसके साथ की और पैर की मालिश करती, जिससे अपने बेजान हाथ और पैर में जान आ गई। अपनी पत्नी पर खुश हो गया भिखारी जब कनक प्रथा के काम के में हाथ बटने लगा। कनक को आसपास में लकड़ियां बीनती, पर वो जंगल में अंदर तक जाकर लकड़ी लाने लगा। एक दिन वो लकड़ी लाया, उसे देखते ही कनक पहचान गई कि वो तो चंदन की लकड़ी है। उसने पति से पूछा, आप ये लकड़ी कहाँ से लाए हो? क्या और भी लकड़ी है वहां पर? अगले दिन कनक प्रथा पति के साथ ही जंगल में उस जगह पर गई। वहां सचमुच बहुत सारे पेड़ लगे थे चंदन के। राजकुमारी कनक प्रथा ने पति के साथ मिलकर बहुत सी लकड़ी इकट्ठी की और शहर में बेचने लगी। उन्हें उस दिन लकड़ी का बहुत सारा पैसा मिला। इस तरह चंदन की लकड़ी बेच बेच कर कनक प्रथा का पति बहुत नामी सेठ बन गया। नौकर चाकर महल में हर तरीके की सुविधा करवा दी थी। कनक प्रथा ने एक दिन, वह अपनी महल की खिड़की में बैठी थी, उसने देखा सामने भवन बन रहा था और उसमें जो मजदूर गारा मिट्टी रोड़ रहे थे, उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। जरा सा गौर से देखने पर कनक प्रथा ने पहचान ही लिया और उसके आंसू निकल आए। ये क्या, अपने पिताजी और बहन सब मजदूर के रूप में काम कर रही थी? उसने फटाफट दासी को भेजकर सबको ऊपर महल में बुलाया। वे सब डरने लगे, डरते डरते आ रहे थे कि पति, पता नहीं हमने क्या कसूर हो गया, इतने बड़े महल में हमें कोई बुलाने आया है। जब वे सब ऊपर कनक प्रथा के कक्ष में पहुंचे तो कनक दौड़ लेकर सबसे मिली। वे एक क्षण के लिए हके हके रह गए। फिर राजा, जो अब रंक बन गया था, हाथ जोड़कर आंखों में पानी भरकर कनक प्रथा से बोला, बिटिया तुम सही थी, मैं ही गलत था, जो घमंड में आकर भगवान बन बैठा था। तुम सब अपने अपने भाग्य की लकीरों को दिया ही खाता हो। इस तरह राजा का घमंड आंखों से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, ऐसी ही हर टचिंग स्टोरी अगले सुनने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो सबसे पहले आपको ऐसी मजेदार स्टोरी मिलती रहे। थैंक्स फॉर चिराग वोरा अपडेट चैनल।